हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 11वां दिन और आज खत्म होने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट सीरीज के सारे टेंसेस, तीनों टेंसेस आज कंप्लीट हो जाएंगे। और पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट करा दिया था। अब 11वें दिन में आपको फ्यूचर परफेक्ट कराऊंगा जो कि परफेक्ट सीरीज का आखिरी टेंस है। इसके बाद 3 टेंस रह जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, वो तो बहुत आसान है, आसानी से पढ़ लोगे। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रोजाना की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 11वें दिन परफेक्ट सीरीज का आखिरी टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखते हैं और इसके बाद परफेक्ट सीरीज खल्लास हो जाएगी। आज सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान बता देता हूं ताकि आप आसानी से पहचान सके कि इन्हें कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सुनो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या फिर लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आए, वो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। कितनी लंबी चौड़ी पहचान होती है परफेक्ट टेंसों की। पिछले 2 दिन से भेजा मेरा पढ़ाई हुआ पड़ा है, तो फिर से एक बार समझाता हूं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जैसे वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, वह रो चुका होगा, वह सो चुका होगा, वह नहीं खाना पका चुका होगा। इसके अलावा आ होगा, ई होगी, ए होंगे, यानी वो गया होगा, वो सोया होगा, उसने पूछा होगा, उसने पैसे दिए होंगे, या फिर लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने पैसे दे दिए होंगे, उसने पूछ लिया होगा। तो ये सारे फ्यूचर में, भविष्य में परफेक्ट पूरे होने वाले काम फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं। अब आओ इनका फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही ने बिठाई हुई थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव या शैल हैव में से कोई एक चीज। अभी दोनों को अलग अलग कर दूंगा, पहले देख लो। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव कहलाती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, 3 दिन से थर्ड फॉर्म ने दिमाग खराब कर रखा है, लेकिन आज लास्ट डे है, आने वाले 3 दिनों में थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, रिलैक्स हो जाओ आज और झेल लो। अब अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल हैव नहीं, क्योंकि तीसरे नंबर पे तो नॉट लगाना है। विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जैसे मैंने आपको बताया था ना, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में विल भी शैल भी के बीच में नॉट आ रहा था, ऐसे ही विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट आएगा, कभी हैव के बाद में नॉट लिख दो। और क्या वाले में विल शैल पहले आएंगे, लेकिन हैव अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद। अब आओ पहले से विल शैल हैव को अलग अलग करते हैं। तो आपसे मैं कितने दिन से बता रहा हूं कि 2 राय होती है इंग्लिश में शैल और विल के बारे में, एक पुरानी एक नई। पुरानी वाली राय ये है आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल। और नई वाली ये है सबके साथ जी का, जहां जी चाहे वहीं विल लगा दो, शैल भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ जैसे शादी में फूफा भूल जाते हैं, गुस्से में रहते हैं। तो मैं ओल्ड वाली चार्ट यहां पर लिख देता हूं। ही, शी, नेम, इट, दे, इन सब के साथ विल हैव लगेगा। और आई और वी ये 2 ऐसे जिनके साथ शैल हैव लगेगा। लेकिन आप चाहें तो सबके साथ विल लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। बार बार बोलता हूं, हर जब भी विल शैल आता है, जब बोलता हूं मैं आपसे। और दूसरी बात, काम की और कान खोल के सुन लो, ये विल हैव शैल हैव है, हैज नहीं है। कभी अपना भेजा चलाओ ज्यादा ही, और सर ने बताया तो ही, शी, नेम, इट के साथ हैज आता है तो विल हैज लगेगा। अरे वो हैज हैव खाली अकेला था जब हैज और हैव आते थे, यहाँ हैज हैव नहीं है, यहाँ विल लगा हुआ है। और जब विल आगे लगता है तो उसके बाद हैज पेज की जरूरत नहीं होती, सबके साथ हैव लगता है। बस विल और शैल का ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ शैल, वो भी मर्जी में दिल में आए तो, वरना सबके साथ विल लगेगा। चलो अब हमने सीख लिया, अब हम जरा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 एग्जांपल्स लेते हैं और जरा ध्यान से सुनो। पहला एग्जांपल है वह जा चुका होगा। अब देखो इसके लास्ट में हमारा चुका होगा, जिससे हमें पता चल गया कि भैया ये तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, पक्का पता है ये। चलो इसे बनाते हैं। तो खांसी आ गई, पता नहीं मक्खी आ गई क्या मुंह में, टेस्टी। अच्छा, तो वह जा चुका होगा, वह के लिए लगाएंगे ही यानी सब्जेक्ट। अब ही के साथ यहां पर तो वैसे विल हैव लिखा है और लगाते ही विल हैव नहीं है, ही विल हैव। अब जाने को गो कहते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन, ही विल हैव गॉन। अब नेगेटिव बनाएंगे तो तीसरे नंबर पे नॉट, ही विल, 2 हो गए, तीसरे नंबर पे नॉट, नॉट हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं जा चुका होगा। और विल पहले ले आएंगे, विल ही हैव गॉन, यानी
क्या वह जा चुका होगा। इंटरोगेटिव के लिए बस हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और हेल्पिंग वर्ब यानी दोनों हैव भी उठा के ले, खाली विल पहले आएगा। चलो भाई ये एग्जांपल तो आपने देख लिया। एक आ होगा ई होगी पे भी ले लेते, चुका होगा वाला तो हो गया। जैसे मैंने कहा वह सो गया होगा, अब देखो इसमें आ रहा है आ होगा, तो ये भी फ्यूचर का परफेक्ट है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं वह सो चुका होगा। वही मैंने आपको बताया ना, बोलने के अलग अलग तरीके हैं इसलिए इतनी सारी पहचान है इसकी। तो वह सो गया होगा यानी आ होगा, वह के लिए ही वही विल हैव लगाएंगे। ही विल हैव स्लीप यानी सोना, गोल्ड भी सोना ही होता है। स्लीप यानी सोना, उसकी थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड और थर्ड स्लेप्ट होती है। ही विल हैव स्लेप्ट। नेगेटिव वह नहीं सो गया होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे तीसरे नंबर पे नॉट। ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, और क्या वह सो गया होगा या क्या वह सोया होगा, तो विल पहले लाएंगे, विल ही हैव स्लेप्ट। अब आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं लिया होगा, दिया होगा, किया होगा पे। जैसे मुझे कहना है हमने पूछ लिया होगा, अब इसके लास्ट में लिया होगा आ रहा है, चुका होगा है, आ होगा है, लिया होगा है, बात एक ही है। हमने पूछ लिया होगा, हम पूछ चुके होंगे, हमने पूछा होगा, बात एक ही है। तो हमने पूछ लिया होगा जो कि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है, हमने के लिए लगाएंगे वी। अब चार्ट के अनुसार तो वी के साथ शैल हैव आ रहा है और वही मैं लगा भी देता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने वी शैल हैव, लेकिन आप चाहें तो विल हैव भी लगा सकते हैं क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता। मैं कर रहा हूं जरा आपको समझाने के लिए। वी शैल हैव पूछने को बोलते हैं, आस्क थर्ड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड, वी शैल हैव आस्क्ड। अब नेगेटिव बनाएंगे, अरे नहीं हमने नहीं पूछ लिया होगा भैया, कौन कह रहा है हमने नहीं, तो वी शैल तीसरे नंबर पे नॉट हैव आस्क्ड, क्या हमने पूछ लिया होगा। शैल वी हैव आस्क्ड, इसमें शैल पहले आ गया। तो भैया ये हो गए हमारे परफेक्ट सीरीज के एग्जांपल कंप्लीट। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट की प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। मैं आपसे जल्दी 10 सेंटेंसेस पूछूंगा, हर एक के बीच में 5, पता है आपको, हाँ पीछे इतने दिनों से वीडियो देखते रहे हो। चलो फिर यहां स्क्रीन पर आंसर आने से पहले अपना जवाब देना। सो करते हैं 10 सेंटेंसेस पर फ्यूचर परफेक्ट के प्रैक्टिस। क्या होता है, चलो भाई पहला वाला सुनो। मेहमान जा चुके होंगे, उसने पढ़ लिया होगा, सचिन ने मैच नहीं खेला होगा, माताजी खाना पका चुकी होंगी, बच्चे सो गए होंगे, वह गिर चुका होगा, उसने मोबाइल नहीं खरीदा होगा, रेल दिल्ली से जा चुकी होगी, मरीज मर चुका होगा, क्या अनीता ने गाना सुन लिया होगा, चलो भैया ये हो गई आज हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस। आई एम श्योर आपने ज्यादातर सेंटेंसेस सही बनाए होंगे। अब आपके लिए ये फ्यूचर परफेक्ट मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं, मैडम लगाओ इनके लिए हाँ ये रहा। तो ये है आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर होमवर्क, जिसमें मैंने आपके लिए छांट के कुछ बेहतरीन से हिंदी में सेंटेंसेस दिए हैं। इन्हें देखना और इसका आंसर नोटबुक में लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। कोई गलती करोगे तो मैं कॉमेंट में तुम्हें बता देता हूँ, हर्ट देकर तुम्हें समझा देता हूँ कि मैंने इसको वेरी गुड दे दिया है, और लाइक भी करके मैं इसको चेक भी मार देता हूँ। तो भैया ये थी आज की वीडियो परफेक्ट सीरीज के आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर, और आज हमारे परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गए। आने वाले दिन में बाकी 3 टेंसेस बचेंगे, उसके बाद 12 कंप्लीट, फिर मॉडल ले